हमें देशभक्ति की बात करनी चाहिए। देशभक्ति जरूरी आनी चाहिए। देश के इतिहास में क्या क्या हुआ और कितने लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग किया, इन सब के बारे में बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में आपको बातचीत करनी चाहिए। ये महान देश है, यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए, लेकिन कुछ ऐसी हमारे ऊपर अवकृपा हुई है। फॉरेन से हमारे ऊपर इतने लोग आए, उनके कारण हम लोग दिल खोल कर सबसे कुछ बात करना, लेकिन जरूरी है कि अब बताया जाए। परदेश में भी लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान में क्या क्या ज्यादती हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप और लोगों से नफरत करें या दुष्टता करें, पर यह है कि आप समझ लें कि किस तकलीफ से यहाँ पर लोग गुजरे हैं, क्या क्या आफतें लेकर उन्होंने जिंदगी काटी। अगर आप इस चीज को समझ लें तो आपको पता होगा कि हमारा देश कितना महान है और कितने बड़े बवंडर से निकला है। उसका जब आपको पता होगा तो आपको भी अपने देश पर बड़ा गर्व होगा और आप भी सोचेंगे कि क्या महान देश। फिर अपनी देश की संस्कृति बहुत ऊंची है, ऐसी संस्कृति कोई भी देश में नहीं है। मैं तो इतने देशों में घूमी हूं। इस संस्कृति में सबकी इज्जत करना, सबको प्यार करना और देश को प्यार करना और बड़े बड़े इनके आदर्श, उन आदर्शों पे चलना, उनको भुलाकर हमारा कोई फायदा नहीं। यही नहीं तो पर इन्हीं को हमको और देशों में फैलाना है। हमारे देश के बारे में जो जो गलत फहमियां वो हट जाएंगी और हम सबको बता सकते हैं कि अपना देश कितना महान है। हम लोगों की अच्छाइयां जो हैं सामने आनी चाहिए, उससे लोग समझ जाएंगे कि हमारा देश कितना महान है। आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप अपने देश के प्रति अत्यंत श्रद्धामय रहे और उन लोगों के लिए कि जिन्होंने देश के लिए इतना त्याग किया, जो सच्चाई पर खड़े रहे और जिन्होंने सच्चाई के लिए अपने प्राण तक दे दिए, ऐसे सब वीर महात्मा लोगों को आप लोगों को जानना चाहिए। जो हमारे देश की संस्कृति है बहुत ऊंची संस्कृति, उसको आप हिंदू कहिए कुछ कहिए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो सब में किसी भी धर्म का आदमी होगा यहाँ उस संस्कृति को मानता है। हम तो अनादि हैं, हमारे यहाँ क्या नहीं हुआ। सहज भी चीज हमारे ही भारतवर्ष की, इसी देश में, इसी भारतवर्ष में सहयोग हजारों वर्षों से लोग करते आए। फर्क इतना ही था कि पहले एक गुरु को
एक ही शिष्य होता था। करते 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 12वीं शताब्दी में फैलने लग गया, और 16वीं शताब्दी में आप जानते ही हैं सबने इसकी बात करी। सहज समाधि लागो, नानक साहब ने कह दिया। कबीर ने कहा ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे। कोई जानता भी नहीं इसका मतलब। कैसे कैसे लोग हो गए 16वीं शताब्दी में, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो पंजाब में हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में। वो सब अवलिया लोग, साधु लोग, ये सब क्या बेकार की बातें कर गए? इतने ज्यादा तो किसी भी देश में नहीं हुए। लेकिन हम लोगों पर उनका असर नहीं। और उससे एक और अजीब बात अब चल पड़ी है कि कुछ लोग जो अपने को बहुत विद्वान और इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो एक चौखट बना के उसी में सबको घुमाना चाहते हैं। इस देश में तो अनंत की बात कही गई है, उसको समझने के लिए ये बुद्धि बिल्कुल अयोग्य है, नालायक है, समझ नहीं सकती। जो अनंत की बातें हमारे यहां कही गई, उसमें तो आपको उतरना पड़ता है सूक्ष्म में, आत्मा स्वरूप में। ऐसे महान देश में आपने जन्म लिया, और आपके इस महान देश की और सारे संसार की दृष्टि है, और सब सोच रहे हैं कि न जाने यहां पर कैसे कैसे आध्यात्मिक गुण लोगों में होंगे। इसी उम्मीद में यहां आते और सोचते हैं कि बड़े आध्यात्मिक लोग हैं। सब दूर मैं सुनती हूं यही बात। हिंदुस्तान को अगर किसी चीज में बहुत गर्व होना चाहिए तो वो हमारा अध्यात्म है। सारे दुनिया में पेड़ जैसे बढ़ गई है उनकी संस्कृति, उनका सिविलाइजेशन, लेकिन हमारा ज्ञान जो है वो मूल का है। इस मूल को जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तो ये पेड़ सारे गिर जाएंगे, और गिर ही रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और ये मूल अपने भारतवर्ष में। आपको अंग्रेज होने की कोई जरूरत नहीं। उसमें क्या है, उन लोग के पास है क्या? हमारे पास इतनी महान शक्ति है, ज्ञान है। आप उसमें उतरिए और आप समझिए कि इस देश में आपका जन्म हुआ है, वो कोई तो भी विशेष चीज है, और आप कोई विशेष हैं। उस विशेषता को समझें और अपनी इज्जत करें, अपनी ओर नजर करें, इसे प्राप्त करें, और ये सहज में आप प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी के लिए आप किताबें ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत तो सामान तैयार कर लिया हमने, लेकिन कबीरदास जी ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये, और मुझे बहुत ऐसे लोग मिल गए। इसलिए पढ़ने से पहले आप अनुभव लीजिए। जिस चीज में अनुभव नहीं है उसे पढ़ना क्या? अनुभवहीन बातचीत बातचीत ही रह जाती। शंकराचार्य ने इसे शब्द जालम कहा है कि इस शब्द जाल से मुझे निकालो, इस शब्द के जाल में मत फंसो। और यही बात आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप जो हैं वो अपनी गौरव गाथा मुझसे न सुनिए सिर्फ,
लेकिन उसे आप देखिए और जानिए और समझिए। मेरे लिए तो इससे बढ़ के और कोई सुख की चीज नहीं। आज देखती हूँ मेरे हजारों बच्चे हैं, इतने बढ़िया मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं। एक माँ के लिए यही है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब आप लोग ले लीजिए, सारी शक्तियां आप में प्रस्फुटित हो, आपसे बहे और दुनिया देखे। इससे ज्यादा और एक माँ क्या चाहती। आशा है आप लोग मेरी बात को समझेंगे और आज ही सब लोग पार हो जाएंगे। होने के बाद हम देखते हैं कि बस फिर मस्ती में आ गए, बस अपने को सोचते हैं हम पार हो गए, हम सहयोगी हो गए। लेकिन मैं ये कहती हूं कि सिर्फ पार होने से ही आप सहयोगी नहीं होते। हम लोग 17-18 साल की उम्र में गांधी जी ने जब ललकारा तो हम सब लोगों ने सब कुछ त्याग करके, स्कूल कॉलेज छोड़ करके, और गांधी जी के संग्राम में बहुत मेहनत की। पुलिस ने मारा पीटा, बर्फ पे लिटाया, बिजली के शॉक्स दिए, सब कुछ किया, पर उस वक्त स्वतंत्रता के लिए सब लड़े और ये कार्य किया। अब आपको स्व का तंत्र जानना है। स्व माने आत्मा और उसका तंत्र जानना है। और ये नया आंदोलन स्वतंत्रता का चला। इसमें सिर्फ आप अगर ये कहें कि माँ हम पार हो गए और हम अपने घर में बैठ करके सहयोग करते हैं, सो चलेगा नहीं। आपको सामूहिकता में आना पड़ेगा। आपको इसमें पूरी तरह से शरीक होना पड़ेगा, इसमें भाग लेना पड़ेगा, कमिटमेंट होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया वो आज कहां से कहां पहुंच गए। ये आज की मांग है। उस वक्त स्वतंत्रता में जो लड़े थे, जिन्होंने इतने बलिदान किए थे, हो सकता है कि उसमें बहुत कम लोगों ने शायद कार्य किया हो और वो अपने को बहुत स्वतंत्र समझने लग गए। लेकिन सहयोग में जब तक आप स्व का तंत्र पूरी तरह से जान नहीं लेंगे, जब तक आप अपने को इसमें पूरी तरह से कमिट नहीं करेंगे, तब तक आपका पूरी तरह से उत्थान नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बीवी बच्चे छोड़ने नहीं है, घर द्वार छोड़ना नहीं है, पैसा देना नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ थोड़ा सा समय जरूर आपको देना होगा और वो थोड़ा सा समय देने से ही आप इसे प्राप्त हो जाएंगे। आज मैंने आपसे कुंडलिनी के बारे में थोड़ा सा ही बताया, आप इस पर पढ़ लीजिएगा, पर पहले पार हो जाइए। पार होना जरूरी है।